गांव में एक शादीशुदा जोड़ा दीपा और पुनीत अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पुनीत एक सफाई कर्मी था, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही अच्छे से करता था। ये शर्ट तो बहुत फट गई है, लेकिन नया ले भी नहीं सकता क्योंकि दीपा के लिए नई साड़ी लेनी है। ऐसे ही अपने ख्वाहिशों को मार मार के अपने परिवार की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। पता है, आज तो घर का बहुत काम पड़ा है, ऊपर से पढ़ाई भी करनी है। पता नहीं कैसे होगा सब एक साथ। अरे दीपा जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर लूंगा घर का। आप जाके आराम से पढ़ाई करिए। उसकी पत्नी की पढ़ाई न रुके, इसके लिए वो घर का काम भी कर लिया करता था। पुनीत दीपा को घुमाने ले जाता था, शॉपिंग कराता था और उसकी हर छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। दीपा के पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसके लिए पुनीत ने घर से दूर एक किराए का मकान ले लिया। इन दोनों की दो छोटी सी प्यारी प्यारी बेटियां भी थी। दीपा की कड़ी मेहनत और पुनीत का पूरा साथ रंग लाया। दीपा एसडीएम बन गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके जीवन में एक बड़ा तूफान आया जिसका नाम दीपक था। दीपक और दीपा को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे, बातें करने लगे और टाइम स्पेंड करने लगे। दीपक भी शादीशुदा था। पुनीत जी, आज हमें ना आने में थोड़ी लेट हो जाएगी, तो आप लोग खाना खा के सो जाइएगा। वो क्या है ना कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ऐसे ही अक्सर वो काम का बहाना करके घर पे झूठ बोल के दीपक से मिलते थे और दोनों साथ में घूमने जाते थे और टाइम स्पेंड करते थे और अपने अपने परिवार को धोखा देते थे। ऐसे ही चलते रहता है। फिर पुनीत को शक होने लगता है और वो सच्चाई जानने के पीछे लग जाता है। आखिर आजकल दीपा मुझे झूठ बोल के जा कहाँ रही है? क्योंकि जब मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया तो पता चला वो कोई एक्स्ट्रा काम के लिए नहीं रुकती है। हाँ दीपक, सब सही है। तुम कैसे हो? वैसे एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि पुनीत को शक हो गया है। इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले, हमें कुछ करना होगा उसे रोकने के लिए। कुछ भी करो, लेकिन ये सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ दीपा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है मेरी बीवी को भी शक हो गया है। हमें कुछ तो करना होगा, इन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो अगर ये लोग कोई भी एक्शन लिए तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। क्या किया जाए? गाड़ी से कुछ लुवा दिया जाए क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। सुबह वो काम पे जाता है और शाम को वो वापस आता है। यही दो टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। चलो हम लोग मिलते हैं। अच्छा, आजकल दीपा मुझसे काम का बहाना करके झूठ बोल के ये सब कर रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था। आप तो हमसे कहती थी कि एक्स्ट्रा काम है ऑफिस में, इसीलिए आप लेट आएंगी, लेकिन कौन सा एक्स्ट्रा काम है मैंने देख लिया आज। आप जिस मॉल में गई थी उस मॉल में मैं भी गया था आपका पीछा करते हुए। अब आप कोई झूठ मत बोलिएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगी। आप मुझे झूठ बोलकर उसके साथ घूम रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया दीपा जी? आखिर मेरी गलती क्या थी? अरे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मैं नहीं थी, कोई और होगा जो मेरे जैसे कपड़े पहना होगा। आप देखने में कोई गलती हो गई। मैं मानता हूँ कपड़े तो सेम हो सकते हैं, लेकिन शक्ल नहीं। मैंने आपको ही देखा है। जब आप शॉपिंग कर रही थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा आपको। अब कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अच्छा, मतलब आपको सब सच्चाई पता चल ही गई। ठीक है, जब चली गई तो मैं और बता देती हूँ। मैं और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं और हम ये करके रहेंगे। इसीलिए मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, बस बात खत्म। और अगर आपने डिवोर्स नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ दहेज लेने का आरोप लगाऊंगी। दीपा जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे आप इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं? आपने कहा मुझे आगे पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ाया। आपको घर के कामों से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए मैंने आपके लिए किराए का मकान लिया। आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। आपका हर कदम पे साथ दिया। मैंने खुद फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन मैंने आपको नई साड़ी ला के दी। आप जिस मुकाम पर अभी हैं उसमें मैंने आपका बराबर साथ दिया है, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगी मेरे साथ। इस बात का जरा भी प्रभाव दीपा पे नहीं पड़ता है और वो वहाँ से निकल जाती है। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ दहेज लेने का आरोप लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी सच्चाई हमें बता सकते हैं, हम दुनिया तक आपकी सच्चाई पहुंचाएंगे।
पहली बात तो मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है। उन्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, इसीलिए वो झूठ बोल रही हैं। वो मुझे डिवोर्स देके किसी और से शादी करना चाहती हैं, इसीलिए वो मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है, क्योंकि मैंने उन्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें पढ़ाया, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, घर के कामों में भी मदद किया, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए घर का काम भी किया और उनके लिए एक किराए का मकान भी लिया ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। खुद फटे पुराने पहने, फिर भी मैंने उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। उन्होंने मुझे धोखा देने के साथ साथ अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल भी किया है, रिश्वत लेके। उनके सारे गुनाहों का सबूत इस पेपर में है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैंने उन्हें बहुत प्यार दिया, खुद से भी ज्यादा प्यार दिया, तब भी वो मेरी नहीं हुई तो किसकी होंगी? तब भी मुझे इतना बड़ा धोखा दे गई। पुनीत इंसाफ की भीख मांगते फिरता है। अब देखते हैं उसे इंसाफ मिलती है या नहीं। आपके पति पुनीत ने आपके ऊपर धोखा देने और रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी सच्चाई है आप खुल के हमें बताइए। देखिए, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं डिवोर्स इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए दहेज के लिए मांगा है और मेरा व्हाट्सएप भी इलीगल तरीके से हैक करके रखा था। और बात रही रिश्वत लेने की, तो वो मैं कभी नहीं लेती हूँ। वो मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहते क्योंकि वो मुझसे 50 लाख रुपए लेना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ मैंने केस फाइल भी किया है। इसी तरह से वो पुलिस, मीडिया और सबको गुमराह करती जाती है। इधर दीपक के खिलाफ 3 लड़कियों ने और उसकी पत्नी ने केस फाइल किया था। वो भी गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। दीपा और दीपक को सरकार ने उनके पद से निलंबित कर दिया। इधर पुनीत और उनकी बच्चियां बहुत सदमे में थे। इधर उनकी बच्चियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे। दीपा की इस गलती की वजह से ना सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि उसके पति और उसकी बच्चियों का जिंदगी भी बर्बाद हो गया। उनका फ्यूचर ब्राइट होने की जगह अंधेरे में चला गया।